हाँ? रामायण में जो दिया है क्या? वही जाकर के शून्य और आकाश और जाकर अवकाश, ये तीनों तीन चीज है। ये है। इसलिए हमने संत दादू दयाल के वाणी में जो पढ़ा है। नहीं नहीं, दादू दयाल के आपने पढ़े हैं, लेकिन रामायण में जो दिया है ना, हाँ ये है। रामायण में जाकर के तीनों के जाकर के बता दिया खोल सब करके। खुलासा कर दिया है। तब के शून्य अलग चीज है और शून्य, अवकाश अलग चीज है, आकाश अलग नहीं, चीज है। शून्य अलग है, आकाश अलग है, और अवकाश अलग है। जी जी जी। हाँ, लास्ट में है अवकाशे। नहीं अवकाश तो है ये है, हाँ। लेकिन अवकाश के अंदर में सारा कुछ आकाश आता है। है, हाँ? और आकाश है, जी। और आकाश के अंदर में शून्य है। शून्य है। हाँ। समझे? तो वो इस तरह से उसमें जो दिया है वर्णन, हम जैसे अब पढ़े तैसे हम बोले ओ गुरु भाई ने यहीं से पकड़ा होगा ये जाकर के। हम ये बहुत पहले से पकड़ लिए हैं, 84-85 से। नहीं नहीं, हम सोचे रहे उसका जाकर देखे, तो हम तो एक बार अभी पढ़े, हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम जाकर के इसमें फिर पंडित दोबारा। जी भी हमको बड़ा जोर लगा करके कहता था कि अवकाश क्या होता है, अवकाश आकाश से बढ़ के थोड़ी ना होगा अवकाश। आपके नहीं पंडित जी, ये अवकाश जो है तीनों नहीं मंत्र नहीं, है। नहीं नहीं, मतलब आप जो बोलते हैं ना, हम्म। तो आप बोलते हैं लेकिन उसको प्रमाणित नहीं करते हैं। प्रमाणित तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं उसको। हम्म, वो अलग चीज है। बाहरी के ज्ञान के तौर पर, जैसे मैं अभी रामायण हमने पढ़ लिए, हाँ। रामायण में जब जी इसको हम जा करके दिया, महर्षि जी ने बहुत बढ़िया से इसको खुलासा किया है। तो वही बात तो हम भी पढ़े हैं ना, जो बात आज आप पढ़े हैं वो बात हम पहले पढ़ लीजिए हैं, इसलिए हम उसको पकड़े हुए हैं। नहीं नहीं, आप पकड़े हुए हैं, तो जैसे अभी हमने पढ़े आज सुबह, हम्म। सुबह जब हम पढ़े तो हम कह रहे हैं कि यही बात तो जाकर के विजय दास बोल रहा है। हम्म। वो बाहर से कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यहीं से। हम्म। हाँ, चाहे वो खोल के ना बोले। हाँ, हाँ एक्सप्लेन करने में थोड़ी कमी बेसी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो उसका अलग बात है, लेकिन हम्म। जब उसको ना अच्छी तरह से हमने पढ़ा तो हम बोले कोई बात नहीं, अब इसको जाकर फिर दोबारा हम पढ़ेंगे। हम्म। हम समझ में आ गया कि जाकर के शून्य, आकाश और अवकाश हम्म। तीनों अलग है, तीन तीन तरह का है। तीन तरह का है। तीन चीज है, हाँ। हाँ, लेकिन इसको सबका समझदारी के नहीं, मतलब कि सबको शून्य को ही एक समझते थे, तो इसी को उसका 3 को 6 बार बोला है। हाँ, कैसे है तो सुन्नी शून्य, शून्य के पारा अगम अगाध गोई, अगोई। दादू जाने ना कोई, हाँ। संतन की गति गोई। हाँ। नहीं, आपने वहां से पढ़े कि जाकर के ये महर्षि जी के जाके यहाँ से आपने इसको पहले पढ़ तो के। दादू दयाल की वाणी पर हमको ध्यान गया। हाँ, ध्यान गया। उसके चूंकि ही गाता तो था हम लोग, तो बड़ा सुनने में हमको प्रिय लगता था। हम्म। तो हम फिर रामायण जब पढ़े पूरा शुरू से अंत तक, दो हाँ, दो शुरू तीन से बार अंत हम तक। पढ़ चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें हमने ये पढ़ा, ये आपको पृष्ठ संख्या कितना है? वैसे तो हम अभी बताएंगे। हाँ, हाँ, तो पृष्ठ संख्या भी हमको ख्याल नहीं है, कहीं लिख के हम रखे हैं। हम बता देंगे, अभी हम मेरे पढ़ाई चल रहा है ना, तो अभी हम जाकर सुबह पढ़े वो हम बता देंगे आपको। हाँ, अब ये देखिए ना उसको। एक सेकंड हम देखते हैं ना, आपको हाँ, कहे तो हम लाइनें देख रहने देते। दीजिए, हम्म। मोबाइल चालू रहने दीजिए। ओम। रामचरित मानस
हेलो। जी जी। हाँ, रामचरितमानस 281, हम्म। पृष्ठ नंबर 281। 281। चौपाई के नीचे कौन चौपाई के बाद है? यहाँ पर चौपाई छंद है, छंद। हाँ, पढ़िए तो उसको। निरुपम न उपमा आन, राम। राम समान राम निगम कहे। हम्म। जिमि कोटि सत खद्योग सम रवि, हम्म। कहत अति लघुता लहे। ओहो। यही भांति निज निज मति विलास, मुनि हर्षहि बखानहि। हम्म। प्रभु भाव गाह अति कृपाल, सप्रेम सुनि सचु पावहि। हम्म। वेद कहते हैं कि राम उपमा रहित है, हम्म। उनकी दूसरी उपमा नहीं है। हम्म। राम के समान राम ही है। बस। जैसे असंख्य जुगनुओं के समान सूर्य को कहने से उनकी सूर्य की हीनता होती है, हम्म। वैसे ही असंख्य विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि के तुल्य राम को कहने से राम की बड़ी हीनता होती है। ओहो। हम्म। इसी इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि विलास के अनुसार हम्म। मुनीश्वर हरि का हम्म। बखान करते हैं। प्रभु राम जी प्रेम के ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं और प्रेम भरी वाणी सुनकर सुख पाते हैं। हम्म। यही है सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृजहि निपुणाई। हम्म। विष्णु कोटि सम पालन करता, हम्म। रुद्र कोटि सम 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 संहर्ता। धनन धनद कोटि सत सम धनवंता, माया कोटि प्रपंच विधाना। भार धरन सत कोटि अहिंसा, निज निर निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। हरि गीत हरि गीत का छंद, ये है हरि गीत का छंद हम्म। जो अभी हम सुनाए। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। ये दूसरे पुस्तक से है। हाँ हरिगीत का छंद जो है हाँ 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 किसी हाँ, और महात्मा का ये पता नहीं, है। हम्म। तो होगा। उसी में से ये दिया है। हम्म। और इसका जो व्याख्या जो किया है ना, हम्म। ये 2 पन्ना ले लिया है पूरा। शून्य, आकाश और अवकाश। हाँ देखिए न, दिया है हाँ ये कहा संपूर्ण आकाश के अवकाश। हम्म। लिखा संपूर्ण आकाश के अवकाश, अवकाश का 100 करोड़ गुना। संपूर्ण आकाश के अवकाश का 100 करोड़ गुना अवकाश राम में स्थिर अवकाश से अत्यंत तुच्छ है। वो इसलिए आकाश को राम से बाहर मानना निरा बालकपन है। ये यदि ऐसे अवकाश वाले शरीर को धरने वाले सगुण राम माने जावे तो उनको शरीर के अवकाशों के बाहर प्रति और तथा एक अवय को दूसरे अवय के अव्यय। पृथक अव्यय। अवय और वो अवय अवयव। अवय अवयव य पढ़ा जाएगा उसको, अवयव। अवयव हम्म। अवयव के पृथक करते हुए हम्म। अवयवों के बीच बीच में अवकाश का होना माने बिना हम्म। कदापि बन नहीं सकता। हम्म।
क्योंकि यदि ऐसा न माना जाए तो वह शरीर है और वह शरीर का अवयव है। इस प्रकार पृथक पृथक दोनों ही पहचान नहीं हो सकती है। फिर पहचान करने वाले के लिए भी उस शरीर के बाहर आकाशहीनता के कारण स्थान नहीं रह सकता कि जहाँ रहकर वह शरीर और उसके अवयवों को पहचान सके। अतएव संपूर्ण आकाश से असंख्य गुना विस्तृत परम विराटमय अत्यंत सुंदर और परम आश्चर्यमय कोई भी शरीरधारी संपूर्ण रूप नहीं हो सकता है कि जिसके बाहर आकाश न हो। यदि उसके बाहर आकाश माना जाएगा तो यह भी निश्चय ही मानना पड़ेगा कि जितना बड़ा आकाश उस रूप के भीतर है, उससे अधिक विस्तृत आकाश उसके बाहर है। और ऐसा मानने पर नभ शतकोटि अमित अवकाशा, हाँ, इसी का खुलासा है। हाँ, कहना अत्यंत मिथ्या और निरर्थक होगा। बस इसलिए देह रहित निर्गुण राम को ही नव शतकोटि अमित अवकाशा का रूप कहा है। वह उसी में यह परम अवकाश है। ऐसा माने बिना कदापि काम नहीं चल सकता। अतएव चौपाई संख्या 777 से छंद 9 पर्यंत जो परम आश्चर्यमयी महिमा गाई गई है, वह शरीर धारी सगुण राम की नहीं है, निर्गुण राम स्वरूप की है। रामचरितमानस को ये दो बातें स्वीकार है कि एक राम का प्रथम पुरातन और सहज स्वरूप अगुण अनूप अलख अज है। जैसे जल से पाला ओला बनता है, वैसे ही निर्गुण से ही सगुण होता है। देखिए चौपाई संख्या, इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार कामदेव, दुर्गा, इंद्र, नभ, मरुत, रवि, शशिकाल, अग्नि, पाताल, यमराज, तीर्थ, हिमगिरी, सिंधु, कामधेनु, सरस्वती, विधि, विष्णु, रुद्र, कुबेर, माया और शेषनाग अपने अपने गुण, शक्तियों और प्रसाद आदि के सहित सगुण होने के कारण निर्गुण रूप राम से ही जल से हिम और उपल के समान उपजते हैं। निर्गुण रूप राम सब प्रकार आदि अंत रहित है। देखिए चौपाई संख्या 185 और 723 में, कारण कहे गए सब गुण देवादि में से प्रत्येक गणना में चाहे कितना भी अधिक उपजे, फिर भी ये सब मिलकर उस परम स्वरूप निर्गुण राम के सन्मुख सर्वथा अत्यंत तुच्छ निश्चय ही रहेंगे। रामचरितमानस के अनुसार जैसे उपल पिंड में ओतप्रोत केवल जल ही जल है, वह जलाशय का ही दूसरा रूप है। उसी प्रकार कोई भी अस्थूल सूक्ष्म रूप निर्गुण स्वरूप राम से ओतप्रोत भरा हुआ होकर निर्गुण स्वरूप रामांश का ही दूसरा रूप है। अंशी का भेद के अर्थ के नीचे कोष्ठ में पढ़कर जान लिए। दशरथी सगुण नर रूप राम विष्णु अवतार थे। यह बात कई स्थानों पर रामचरितमानस के ही आधार पर सिद्ध करके दिखाई गई है।
उन्हीं राम को सूर्य और विष्णु को जुगनू मानना निरीहुल है। हाँ, निर्गुण रूप राम को जिनसे सगुण राम और विष्णु शरीर वे है सूर्य माना जाए और सगुण राम तथा विष्णु शरीर जुगनू माने जाए तो यह अत्यंत निर्भय निर्भम निर्भम मानने योग्य है। चौपाई संख्या तक में राम की महिमा और पढ़ाई को पढ़कर बहुतों की धारणा है कि इस तरह की पढ़ाई और महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी के अति युक्ति है, श्री राम के पक्ष में अति रोचक है, अति रंजित है, परंतु मुझे उन बहुतों की धारणा यथार्थ नहीं जानने में आती है। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कहकर केवल सगुण साकार को ही जानते तो उन बहुतों की धारणा यथार्थ नहीं जान सकती, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम को निर्गुण स्वरूपी भी अवश्य मानते हैं और रामचरितमानस राम स्वरूप को अनेक स्थानों पर अविगत, अलख, अपार, अनंत, अखंड, अज, निर्गुण, निराकार, प्रकृति पार और नित्य, निरंजन आदि भी कहकर जानते हैं। देखिए चौपाई संख्या पर्यंत इत्यादि राम परमात्मा का मूल स्वरूप सगुण, अखंड, अलख, अज ही बताते हैं। तब निर्गुण, अखंड, अपार के लिए चौपाई संख्या से दोहा तक में वर्णित महिमा और पढ़ाई पूर्ण रूपेण यथार्थ है। हाँ, यह अवश्य कहेंगे कि श्री गोस्वामी तुलसीदास ने बहु सगुण उपासकों के द्वारा सगुण साकार रूप राम को नहीं बल्कि उनके सगुण निर्गुण स्वरूप को दर्शाया है। यह गोस्वामी जी महाराज की विलक्षण और अति गंभीर बुद्धि की विशेषता है। सगुण और साकार रूपों के उत्कर्ष को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर उनको भी तुच्छ कर देने से तब निर्गुण निराकार के अतिरिक्त दूसरे कुछ का बोध नहीं हो सकता। चौपाई संख्या से दोहा संख्या तक में सगुण साकार रूपों को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर फिर अति तुच्छ कर दिया है, क्योंकि विश्व के संपूर्ण जुगनों को भी मिलाकर कैसे कहा जाएगा कि सूर्य उन जुगनू समूह के तुल्य है। राम अविगत गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनहु तुम ही सुनावहु तो। राम अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी था कोई पा सकता है? मैंने संतों से जैसा कुछ सुना है तुमको वही सुनाया है। ये कहा है पूरा कते के लिए यो जी जी लागे छे कहीं मस्त हो जाए नहीं नहीं एकदम हम सुने में मशगूल